परमार्जन और सदानंद जी, उनके पुत्र और सभी उनके पुत्रजन, परिवारजन, मित्र हित्र और जो सहयोगीगण हैं और परिवार के अलावा अन्य सम्मानीय जन जो पधारे, संतगण, तो बहुत साहबलाल जी ने 10 दिन पहले मध्याह्न में परिवार के साथ पधारे थे और उन्होंने कहा कि साहब कंपनी फैक्ट्री कुछ पैसे कमाने के लिए उपार्जन के स्रोत सब लोग करते हैं, हम भी कर सकते हैं, बच्चे हैं उनको बना के लगा देते, लेकिन हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा है समाज के लिए कुछ करें, अपने लिए तो कर लिया और करते ही रहेंगे। तो हमको बहुत अच्छा उनका विचार लगा, हम कहें कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, यही मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण है। तो साहबलाल साहब ने कहा कि एक जो आज का जो समय है वो विभिन्न मान्यताओं, परंपराओं, तरह तरह के अपने विभिन्न कल्पनाकृत कार्यक्रमों में ऐसा खो गया है कि सत्य से परिचित हो नहीं पा रहा है। सत्य से परिचित कराने वाले परम सदगुरु संतगण हैं और उसके परम प्रवर्तक संत सदगुरु कबीर साहब हैं। संत मत के प्रवर्तक, जब हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं तो संत मत के प्रवर्तक मध्यकाल में माने जाते हैं। संत मत बहुत बड़ा है, यहाँ पक्षपात कछ राखों, लोक वेद संत मत भाखों। गोस्वामी जी ने कहा था कि 3 मत बताया कि लोक मत, वेद मत और संत मत। तो 3 मत है। तो लोक मत जो शास्त्र सम्मत है, लोक वेद है, पुराण, और लोक मत जो हमारी त्योहार मान्यताएं जीवन की हैं, और संत मत उससे तीसरा एक अलग मत है, ये लोक से वेद से दोनों से परे है। संत मत, संत मत निरपेक्ष जो हमारा सत्य जीवन है, सत्य रहनी, सत्य कहनी, सत्य किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी जात भेदभाव से परे एक जो सच्चा मनुष्य है उसकी जो तलाश करता है वो संत, और उसके प्रवर्तक कबीर साहब। तो कबीर साहब अगुआ है, इसलिए कबीर साहब के नाम से एक वृद्धाश्रम और एक मंदिर का निर्माण करेंगे। हम कहें बहुत अच्छा है, ये तो शुभ कार्य, ऐसा करिए, अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि आप सब संतों के साथ आइएगा, उसका शुभारंभ, उद्घाटन, भूमि पूजन हो गया। हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने आज सुबह बीच सदगुरु कबीर साहब के बीजक के अनुसार बीजक पाठ करके और ध्वजारोहण और भूमि पूजन और वो जो विधि विधान है हमारी परंपरा में बने हुए, उससे वहाँ पर कर दिया गया और भूमि पूजन हुआ। और इस शुभ कार्य के लिए सब संतों ने आशीर्वाद देने के लिए पधारे, सब संत आप सब पधारे हैं, वो आशीर्वाद देना और बाद में हम लोग सहयोग भी करेंगे। जब उनके ऐसे कार्य में सब लोग सहयोग से होता है तो सबको सहयोग भी करना है। जब साहिबलाल एक आदमी खड़े हो गए तो बस एक अगुआ चाहिए, अब पीछे से हम सभी लोग साहिबलाल जी ऐसा मत समझिएगा कि हम अकेले खड़े हैं, सब लोग आपके आशीर्वाद, कोई आशीर्वाद देगा, कोई सहयोग देगा, कोई अच्छा विचार देगा, कोई ईटा लकड़ी कुछ जो भी सहयोग भी, भौतिक सहयोग भी देगा, सब लोग देंगे। और एक शुभ कार्य यहाँ पर अभी यहाँ के बगल के ही संत थे बाराबंकी के, वो कह रहे थे हमारा बाराबंकी बहुत अपने में खोया हुआ है। अपने बाराबंकी के बारे में बताया उन्होंने कि यहाँ की जो स्थानीय, जैसे हम बाहर से आए तो हमको बहुत विकसित राजधानी के पास नगर है, शहर है बाराबंकी, और बाराबंकी जिला अच्छा है ऐसा मानते हैं। लेकिन उन्होंने जब यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि बहुत रुपये में खोया हुआ है, तो उसे अपने खोए नहीं रहना, उसे बाहर निकलना है। और सब संतों ने, सब संत कबीर साहब ने तो जग भूला रे भाई, यह जग सोया रे भाई, बीजक में देखी तो यह जग कैसे समझाऊं, सकल जग अंधा,
ऐसे 50 बार है कि भूला है, भटका है, ये अंधा है और तुम सोए हो, ऐसा हमारे बारे में बोलते हैं, पूरे संसार के बारे में रब संत ये सब। क्योंकि इसलिए बोलते हैं भूला है, भटका है, अंधा है, क्योंकि हमने हमारा एक राजपथ, कर्तव्य पथ, ऐसे सड़क बना दिया चलने के लिए, सड़क, और सड़क से नहीं जाके बगल से जाए, कांटा कुसा कट जाएगा, ठेस लगेगा, खाल है, ऊंच है, तो कोई भी देखेगा भाई सड़क बनी है तो नीचे नीचे क्यों चल रहा है, तो बुर्बक समझेगा। हम हमारी स्थिति जैसे हम ऐसा समझ रहे हैं कि हम ठीक रास्ते चल रहे हैं, सब हमको देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम अपना रास्ता छोड़ के एक रास्ते खाए चल रहे हो नीचे। अब हमको समझ में, हम लोगों को तो समझ नहीं आ रहा कि हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, ये देखने वाले हमको उल्टा क्यों समझ रहे हैं हमको। तो जब उस बात के लिए संतों ने ध्यान दिलाया कि हंसा तुम सुवर्ण बना, हमको कहा साहब बोलते हैं कि हे हंस जन, हम सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को हमारे बारे में कह रहे हैं, हमको हमारा परिभाषा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हंसा तुम सुवर्ण बना, हे जीव तुम्हारा क्या वर्णन करूं, तुम सुवर्ण बना, सर्व सुंदर, सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन हंसा तू सुवर्ण वर्ण का वर्णन मैं क्या वर्णन करूं, स्वयं परमात्मा ने तुम्हें वर्णन करके भेजा है, वही कर दिया। बीच में मैं क्या कहने वाला, उतना बड़ इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कितनी तुम्हारी विशेषता है, कितने तुम सुंदर हो, संपन्न हो, सर्वगुण। लेकिन हंसा तू सुवर्ण वर्ण का वर्ण मैं तू, लेकिन समस्या कहाँ हो गई, जो हम उस अपने मूल गुण, मूल धर्म, मूल स्वभाव से अपरिचित हैं और हम अपने को दुखी सुखी टेंशन वाला समझ के कहीं कहीं तलवर पाए पहले तबे सराहत हो कर रहे, तुम जो अपने रास्ता भटके हो, तुम अपने रास्ता पा जाओ, तुम तो सर्वथा सम्मानी वर्णी हो ही, अवर्णी तुम हो ही नहीं। अवर्णी इसलिए हो गए तो अपना रास्ता राजपथ छोड़ के तुम पगडंडी पकड़, इधर नीचे नीचे चल रहे हो, सड़किया से नहीं चल के बगलवा से चल रहे हो, फुटपथों पर नहीं, फुटपाथ पर चलो तभी ठीक है भाई, वहाँ पीछ है, इधर ईटा बिछा, ईटा नीचे काटा कुसा, ऐसा हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो हम सबको ये जागना है, इस दिशा में आना है। हमारे बारे में जब स्वयं बोलते हैं तो हमारा दर्शन बोलता है कि हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, हम 4 अवस्थाओं में हमेशा 24 घंटा में गुजरते हैं। 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। 4 अवस्थाएं। जागृत अभी हम जगे हुए हैं, फिर जागृत, स्वप्न। विज्ञान कहता है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दिन 225 सपने देखता है, लेकिन विस्मृत हो जाता है, याद नहीं रहता। जो गहनता से सपना आता है वही याद रहता था, पूछता कहता मैं सपना देखा, लेकिन हर व्यक्ति हर दिन 220 से 25 सपना देखता है। छोटे छोटे रील चलती है जो हमारे व्यवहार में पहले से गुजरी हुई रीलें हैं, वो चलती हैं, स्वप्न के रूप में आती है, लेकिन भूल जाता है। जो ज़्यादा गंभीर होता है, डीप होता है, उसको ही याद रखते कहते हैं आज सपना देखें, लेकिन सपना रोज होता है, एक सपना की अवस्था से रोज गुजरते हैं। तो जगे हुए हैं, सपना देखते हैं, और सुसुप्ति माने सोते हैं नींद में, और चौथी एक तुरीय अवस्था रोज आती है। तुरीय माने मुक्तावस्था, अपनी स्व जो सुवर्ण वर्ण करा, संसार तू सुवर्ण वर्ण, जो सुवर्ण वर्ण अपना है, वो अवस्था प्रत्येक दिन 1 सेकंड के लिए जरूर आती है। तुरीय प्रत्येक मनुष्य सबको जब गहरी नींद के बाद 1 सेकंड के लिए आती है। अगर वो 1 सेकंड नहीं आए, तो 1 सेकंड वो अवस्था नहीं आए, तो हम सोने के बाद उठेंगे जब, तभी थकान महसूस होगी, लेकिन आज नींद नहीं आई, ऐसा महसूस होगा, अब भारी भारी लगेगा और चंचलता लगेगी। लेकिन 1 सेकंड नहीं आवे तो ऐसा महसूस होगा। 1 सेकंड आती है, उसी से हम पूरे फ्रेश रहते हैं। वो पूरे नींद सोने के बाद फ्रेश नहीं रहते हैं, वो 1 सेकंड की अवस्था के बाद फ्रेश होते हैं। पूरा विज्ञान, धर्म, दर्शन सब ये मान रहे हैं। तो 1 सेकंड की अवस्था जो आती है वो ब्रह्मानंद कहते हैं इसको। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों हमारे शास्त्र में बराबर बताए गए। जब स्त्री पुरुष मिलते हैं
तो स्खलन अवस्था में एक सेकंड अवस्था आती है जब वो अपने को खो जाते हैं, उसको विषयानंद कहते हैं। और जब तुरीयावस्था होती है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, और जो मुक्ति अवस्था होती है उसको तो ब्रह्मानंद में हमेशा स्थित रहने को मुक्तावस्था कहते हैं। तो ये विषयानंद और ब्रह्मानंद बराबर है। ओशो रजनीश ने संभोग से समाधि लिखा तो उसका मूल दर्शन ये दिया कि जब विषयानंद में एक सेकंड होती है, जब हम अपने को खो जाते हैं, उस अवस्था को हम बढ़ा सकते हैं। हम ध्यान देकर उस अवस्था को बढ़ा सकते हैं और उस बढ़ाकर हम ब्रह्मानंद में ज़्यादा अपने स्थिर हो सकते हैं, अपने अपने नियंत्रण में आ सकते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं। विस्मृति को स्मृति करके हम ब्रह्मानंद में स्थिर हो सकते हैं विषयानंद के माध्यम से भी, और ध्यान के माध्यम से। अभिलाष साहब कह रहे थे ध्यान के माध्यम जरूरत है, तो ध्यान के माध्यम से हम उस ब्रह्मानंद में जा सकते हैं। जब अनंत सुख शांत की अवस्था होती है, अपना स्वरूप होता है वहाँ, और जो हमारा अपना स्वरूप है, जो झंझावात और दुनिया भर के टेंशन से बाहर, तो उस अवस्था को ब्रह्मांड तुरीयावस्था करते हैं। चौथी अवस्था रोज आती है, रोज ब्रह्मानंद से विषयानंद से गुजरते हैं, लेकिन उस एक सेकंड की अवस्था को बढ़ाकर हम ज्यादा कर ले, जिसे मुक्तावस्था करते हैं, जो ध्यान से गुजरेगी, मुमुक्षुता से प्राप्त होगी। हमारे दर्शन कहते हैं ये अवस्था कैसे प्राप्त होगी? कितना भी मेहनत करो, तीर्थ जाओ, धर्म करो, खड़ेसरी बनो, तपेसरी बनो, ऐसा नहीं करते। घर छोड़ो, पत्नी छोड़ो, दुकान छोड़ो, दौड़ी छोड़ो, कुछ नहीं करते। कहते जहाँ हो वहीं ठीक हो। दुकान, दौड़ी, घर द्वार, पत्नी, खेती बाड़ी सब ठीक है, जहाँ हो वहीं ठीक है। खाली एक चीज की जरूरत है, तुम्हारी मुमुक्षुता खो गई है, मुमुक्षुता ही नहीं है। और मुमुक्षुता होना पहली अवस्था है जो हमें सब में बननी चाहिए, रहनी चाहिए, साधक अवस्था। विवेकानंद ने लिखा, बंगाल में बहुत बड़ा सम्मेलन था, तो उसमें रानाडे बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय विद्वान थे भारत के, तो रानाडे जी आए थे, तो विवेकानंद भी गए थे। तो रानाडे ने वहाँ पर वक्तव्य दिया, तो विवेकानंद संत सन्यासी आए थे, तो रानाडे कम्युनिस्ट विचार करते थे। वो कहे कि अपने भारतीय परंपरा के संत परंपरा उसकी बहुत आलोचना की, भगोड़े हैं लोग, जीवन की समस्याओं से भाग के संत बन गए, समाज के ऊपर भार बने हुए हैं। खुद 10 लोगों के लिए खाते करना, कमाना चाहिए, खिलाना चाहिए, तो अपने समाज पर खा रहे हैं, भार बने हुए हैं। अपने मुक्ति के लिए स्वार्थी बने हुए अपना मुक्ति का काम कर रहे हैं और समाज से लूट के खा रहे हैं। ऐसे भगोड़े हैं लोग। संतों के बारे में विवेकानंद ने सुना, तो विवेकानंद का जब बोलने का हुआ, विवेकानंद ने कहा कि मैं आज तक पहली बार रानाडे से मिला, लेकिन मैं सुन रखा था कि रानाडे बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विद्वान है, दर्शन का बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि रानाडे तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जैसा भी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय का जो जितना बच्चा जानता है, उतना भी कहा का भी अपने भारतीय दर्शन का ही नहीं जानता है, क्योंकि संत खाने जीने के लिए नहीं आया है। संत तो ईश्वर का सैनिक है। हमारे पाकिस्तान आक्रमण कर ले, आज हमें जीत ले, इसलिए हमें सेना रखनी पड़ती है। हमारी भारतीय सेना है, आज्ञा में खड़ी रहती है सीमा पर। वैसे संत भगवान का सैनिक है, वो खाने जीने नहीं आया है, वो तुम्हें जगाने आया है। सोने से तुम सोए हो, तुम्हें जगाने आया है। ऐसा विवेकानंद ने कहा कि हम सोने खाने नहीं आए हैं, जगाने आए। और जगाने जगह हुआ ही, कोई भी जगह हुआ ही मुमुक्षु है। मोक्ष पाने की इच्छा, ये कोई मोक्ष पाने की इच्छा मरने के बाद होगी। ये जो कल्पना हम बना रखे हैं कि जब स्वर्ग होगा और कोई मरने ऊपर भगवान ऐसा कोई जो करेगा वो करेगा, ऐसा बताते हैं। जब क्या कर रहे हैं, अरे जैसा देगा भगवान, तो ऊपर हाथ करते हैं। हमारा वेद कहता है तत्तिष्ठत दशांगुलम, वो भगवान ऊपर ऊपर नहीं रहता। हमारा वेद कहता है तत्तिष्ठत दशांगुलम, हमारे हृदय से 10 अंगुल ऊपर वो रहता है, उतना ऊपर नहीं रहता। ऊपर वाला देगा, ऊपर रहता ही नहीं, वो शस्त्रार्थ पर रहता है, यहीं पर। तो वेद कहता है, संत कहते, सब कहते हैं वो भगवान वहाँ ऊपर नहीं, तत्तिष्ठत दशांगुलम, तुम्हारे हृदय कमल से 10 अंगुल पर रहता है। ये जानिए, ऊपर ऊपर कभी बात करिए, उसका अपमान होगा। वो
हमारे वेद का, हमारे दर्शन का, हमारे ऋषियों का जिन्होंने खोज कर जाना, वो बोलते हैं तुम पर बात कर रहे हो भाई, हाथ यहाँ है वहाँ है, तत्तिष्ठत सर्वम, जब हमारा वेद कह रहा तो उसको न मानो। अज्ञान ज्ञान सोने के कटोरा से ज्ञान ढका हुआ है। वेद कहता है कि सोने के कटोरे से ज्ञान उपैत है। ज्ञान भी हमारे हृदय में प्रकट है, लेकिन सोने के कटोरे से ढका हुआ है। सोना का देखिए, सोने का कटोरा का है, ये वाला लोहे का कटोरा नहीं, क्योंकि वो उसके पास इतना जो ढका हुआ उससे ही पास जाने पर इतना आकर्षण है कि उसी आकर्षण में ही रह जाते हैं, वहां तक पहुंचते ही नहीं ज्ञान तक, असली ज्ञान तक। वो बाहर के आकर्षण के जो उसके है उसी में हम खोए रह जाते हैं। तो हमें अपने मूल स्वरूप पर ध्यान देना है, मुमुक्षु बनना है, ज्ञान का खोजी, पाखंडी बनवा ऐसा वैसा करने वाला नहीं, जो सत्य ज्ञान है। सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जा, सांचे हीरा पाइए झूठो मुड़ो। साहब बोलते हैं सच्चा सौदा, सांचा सौदा कीजिए। हम एक व्यापारी हैं, सच्चा सौदा खरीदने आए हैं यहाँ पर संसार में, और उस अपने सच्चे सौदे के लिए हमेशा जागृत रहें। सांचा सौदा कीजिए अपने हृदय में, अपने मन में जा, और उस सौदे का जो आवश्यकता है क्या है वो बाहर वाला नहीं बताएगा, बाहर वाला अपने ढंग से बताएगा। हमें क्या आवश्यकता है, हमें स्वयं तय करना है। वो बाहर वाला, वेद वाला, पुराण वाला और हिंदू वाला, मुसलमान वाला, और हमारा परिवार, हमारा भाई बहन, सभी अपने अपने ढंग से बताएंगे, अपने अपने स्वार्थ से बताएंगे। कहा कोई निरपेक्ष नहीं बताएगा। हमारे भगवान बुद्ध और संत कहते हैं किसी बात को इसलिए नहीं मानना कि हमारी परंपरा कहती है, हमारे पूर्वज करते हैं, या हमारे वेद में या हमारे शास्त्र में लिखा है, या हमारे कुल कुटुंब की ऐसी रीति है, या हमारे माता पिता ऐसा करते हैं, इसलिए मत मानना। इसलिए मानना कि तुम्हें अपने विवेक से लगे कि ये ठीक है तब मानना। फाइनल कर दिया, इसमें दुविधा रखा ही नहीं। तुम्हें तय करना है, अपने मन में जाना, खुद तुम अपने विवेक से तय करो कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। कल होता था, आज ठीक है कि नहीं, आज कैसा हो गया। प्रत्येक चीजें प्रत्येक क्षण वर्तमान के अनुसार बदलती है, और ये वर्तमान के अनुसार आप अनुसरण करेंगे जिज्ञासु है, तब मुमुक्षु है, और परंपराओं में खोए रहेंगे तब मुमुक्षुता नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, वो गलत हो गया। और अभी लाल साहब कह रहे थे कि साधना जिज्ञासा को जगाने का ये जो माध्यम है, जिज्ञासा को जगा देती है, मुमुक्षुता को जगा देती है। जब मुमुक्षु हो जाएंगे तब हम सत्य को खोजी होंगे, और सत्य की तरफ जब खोज करेंगे तब सत्य प्रकट होगा। सत्य कहीं खोया हुआ नहीं है, सत्य तो है ही है हमेशा, आज हम उसी में रहते हैं। अपने गीता देखिए कह रही है भगवान कृष्ण गीता में, उत्तम सहजावस्था मध्यम ध्यान धारणा तृतीय से मूर्ति पूजा अधम। मूर्ति पूजा अधम काम है, एकदम अधम माने छोटा काम। जैसे कोई भी करता है बड़ा अधम काम करेगा, अधम माने बहुत छोटा काम, बहुत नीचे का काम। इतना मूर्ति पूजा अधम काम है। और हम राम मंदिर का स्थापना करके राम की प्रतिमा लगाते, हम लोग 3 दिन रहे, हम लोग उद्घाटन में रहे, हम लोग समापन और मूर्ति को अनावरण में रहे। तो अब तथ्य समझना पड़ेगा कि अधम काम क्या है। भगवान का आदर्शों को ग्रहण करना, वहाँ मूर्ति नहीं लगाएंगे तो वैसे महापुरुष का आदर्श कैसे ग्रहण करेंगे। उन्होंने माता के साथ, पिता के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ कैसा काम किया, कैसा व्यवहार किया, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिलेगी, इसलिए उसकी आवश्यकता है। और एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा कि भारत गरीब क्यों हो गया, सोने की चिड़िया था इसलिए गरीब हो गया कि हमने भगवान को मंदिर में बंद कर दिया। जैसे मंदिर में बंद कर दिया बस खराब हो गया। भगवान को मंदिर में नहीं बंद करना, भगवान को जीवन में उतारना। राम को, कबीर साहब को, कबीर साहब का यहाँ मंदिर बनेगा, हम लोग मंदिर बना के भाई कबीर साहब हमको पास कर दीजिएगा, हमारा घर बना दीजिएगा, हमारे टोपी लगा दीजिएगा, और वही गड़बड़ होगा। कबीर साहब ऐसे नहीं है कि उनको मंदिर में बंद करके आती रोटी करके उसी में पर्दा लगा दो। कबीर साहब जीवन के संत हैं, पूरे जागृत हैं। हम राम पूरे जागृत हैं, प्रत्येक क्षण हमारे साथ हैं। और जब हम साथ हैं, हर महापुरुष को, किसी भी महापुरुष को जिनको प्रेरणा मिल रही
उनके उनके गुणों को, उनके विचारों को, उनके दर्शन को हम अपने जीवन में बिल्कुल उतारेंगे। और उन्होंने संघर्षों के बिंदु पर जब संघर्ष कोई समस्या आई, मान लो ऐसा कहा, पिता ने ऐसा कहा, अभी इनको परशुराम जी का भी सहायता कर रहे थे। परशुराम है, वो राम है, वो परशु उनके साथ अगर उनके श्री राम लगा है। परशुराम देखिए कितने, पिता ने कहा माँ के बारे में तुमसे कोई, पिता से कोई मतभेद हो गया। माँ ने आए, परशुराम कहा कि तुम हमारे बेटे हो? कहा हमारे आज्ञा पालक हो? कहा हाँ यस। तो कहा कि माँ का सिर काट सकते हो? कहा बिल्कुल। तो काट के माँ का सिर काट दिए, जाकर अपनी माँ का सिर काट दिया और पिता के पास गए। तो आज्ञाकारी ऐसा। तो वहां पर क्या परिणाम वो जाना, परिणाम हमें नहीं मालूम है, परिणाम जो तय किया वो जाना। हमें तो एक निष्ठ होना, एक समर्पित होना, एक गुरु के प्रति, जिसको हमने गुरु आदर्श महापुरुष, जिसको अपना प्रेरणा प्रदर्शक माना, उसके प्रति ऐसा जब निष्ठा रख के उसके गुणों को धारण करके उसके विचार में आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो कलमश हैं, दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, वो स्वयं घटने लगेंगी और स्वयं प्रकाश कृपा आने लगेगी। ऐसा जीवन में अपनाना है, बनना है। धीरे धीरे नहीं होगा, बिल्कुल एकदम एक संकल्प के साथ साधक अवस्था बनानी है। हमें हमेशा मुमुक्षु रहना है। मुमुक्षु ये अधिकारी बोलता है, हमारे दर्शन में कहा अधिकारी। अधिकारी कौन है? अधिकारी जो दर्शन, हमारा भारतीय दर्शन बोलता है कि जो मुमुक्षु है उसको अधिकारी कर रहा। अधिकारी माने जो ये इस पथ पर आने का, जो भक्ति पथ पर आने का, इस डॉक्टर इंजीनियर जो कुछ बनता है वो बनने का एक मानक तय है, उस मानक को जो धारण करता है वो अधिकारी है। तो हमें अधिकारी, वो अधिकारी भाषा का, अधिकारी का या मुमुक्षु का, जिज्ञासु का, तरह तरह के शब्दों के साथ हमें कहा गया है। हम लोग इसको साधक कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं। तो हमें संत भक्त के रूप में ये शब्द हमें, तो संत का, भक्त का, साधक का पहला गुण जो तमाम बनाया गया, अभिषेक करे हमारे यहाँ बनाया, सात्विकता इसका पहला लक्षण है। हमारे यहाँ नहीं, पूरे हमारे दर्शन का, जैन, बौद्ध, जो भारतीय दर्शन, सभी देखिए 5 तय किया, 5 यम, 5 नियम पहला बताया। 5 यम, 5 नियम का पालन करता है वो योग की साधना कर सकता है, योग दर्शन करता है। भगवान पास जैन भी करते हैं तो सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर, प्रथा, ये 5 पहली अवस्था है। हमें शौच माने साफ सुथरा रहना, कपड़ा साफ, भोजन साफ सुथरा, खाना पीना साफ सुथरा, धूनी खैनी जमा चीजें नहीं खाना, शौच यानी पूरी सफाई, घर द्वार की सफाई, किसी तरह की कचमच नहीं, किसी से टच नहीं, थोड़ा साफ सुथरा रहना। ये जात भेदभाव नहीं, हर से प्रेम करो, लेकिन सफाई है, केवल सफाई का, जात भेदभाव आ गया उसमें, सफाई के ही क्रम में जात भेदभाव आ गया, गलत हो गया। तो शौच, संतोष रखना। तब माने थोड़ा कठिनाई आए, रोटी में नमक पड़ गया, दाल पड़ गई, आज नहीं सूखा मिल गया, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, ऐसा वैसा, उसमें इसको बिगड़ो, उसको पत्नी को डांटो, ताकि ये सब मत पढ़ो ही नहीं, ये तो तप है। तुम आज ऐसा हुआ तो ऐसा तुम्हें लिखा था, निर्धारित था, इसलिए ऐसा हुआ। आज तुम्हें दाल नहीं, नमक मिल जाएगा, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। अपने प्रति सतर्क रहो कि ऐसा हमने कभी निर्धारण हमारे लिए हो गया कि आज दल रहते हुए भोजन नहीं मिलेगा। ये अपना निर्धारण, अपने कर्मों का निर्धारण। सभी आदमी झूठे दूसरे को गुस्साता है, अपने ऊपर पछताता है, अपने टेंशन लेता है। कहा कोई टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा बच्चा 12 वर्ष का बच्चा हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया, तो कहा ये एक्सीडेंट वो अपना उम्र अपने कर्म से 12 वर्ष का लेकर आया था, 12 वर्ष तक हमारे साथ संसार को निर्धारित था। तो तुम्हारा एक्सीडेंट होना वो पूर्व निर्धारित मान्यताओं मानकों के अनुसार हो गया। अब तुम अपना कपार पर जो रो चिल्लाओ, क्या फायदा?
ऐसा मत करो। उस मानक को जिस मानक के अनुसार हो रहा है उसका भी स्वीकार करो कि हमें ये निर्धारित था, तो तुम्हारा निर्धारण हमें स्वीकार है। और ऐसे जीवन में जब रहेंगे तो तब हुआ, तो कर रहा है तब स्वाध्याय, थोड़ा ध्यान जरूर करना है कि जब जो भी ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ कुछ भी रखना जरूरी है। स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान का मतलब कोई कल्पना का भगवान है जैसा बना रखे नहीं, कहा तत्निष्ठता सर्वण, हृदय बसे ते राम न जाना। बाहर के पट खोलकर अंदर, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, ऐसा बोला, उसको ईश्वर परिधान करते हैं। हमारा चंचल चित्त हमेशा विषयों में वृत्तियाँ बाहर देख रही है, सभी इंद्रियाँ, दोनों इंद्रियाँ बाहर खुली हुई हैं, तो हमारी चंचलता, हमारी ऊर्जा चारों तरफ फेंक रहा, खर्च हो रही है। हमारी ऊर्जा चारों तरफ खर्च होने के कारण हम अपने को हल्का टेंशन में आ जाते हैं। तो ऊर्जा वापस करो, इसके लिए उसको ईश्वर परिधान करते हैं। ऊर्जा जो बाहर हमारे आंखों से, कान से, नाक से, देखने से, विचारों से, बाहर मन से बाहर जा रही है, चारों तरफ से ऊर्जा को वापस करो। आंख बंद करो, ऐसे पलथी मार के 4 आसन हैं, सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन, सुखासन। किसी आसन में बैठ के, शवासन में भी 6वां आसन है जो 5वां, ऐसे। और चारों तरफ से वृत्तियों को, मन को, आँख को बंद करके एकाग्र करके ऐसे वृत्तियों को अंदर हृदय में, हृदय कमल जहाँ है, जहाँ आत्मा बसती है, हमारा परम चेतना चल रही है, वहाँ ले जाकर उस ऊर्जा से जुड़ना, उस ऊर्जा से ग्रहण करना। जैसे हमारा ठेका रहा है उसको रोकना, एक तो रोकेंगे, बाहर से वापस आएंगे और वहाँ से जुड़ेंगे तो हम ऊर्जावान होंगे, एकदम बिल्कुल रोज चेतन नए हो जाएंगे, रोज टेंशन से रहित होंगे। जब वहाँ से गुजर के जब निकलेंगे बाहर तो दिन भर का काम अच्छा होगा, टेंशन नहीं होगा। कोई क्रोध में बोलते आएगा तो आपको गुस्सा नहीं होगा, कोई काम बिगड़ जाएगा तो टेंशन नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक ऊर्जा जो रोज खर्च हो रही है उसको वापस करना ईश्वर परिधान। हे भगवान जल चढ़ा दो, ये नहीं है, अंदर जाने को कहते हैं ईश्वर परिधान। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण अपने से जुड़ने को ईश्वर परिधान करते हैं। 5 देखे बताया। अब इसके बाद नियम आवश्यक है, पालनीय है। ये 5 नियम, नियम ये 5 हैं। अब 5 नियम का, अहिंसा, सत्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 नियम। ये 5 नियम जरूर पालन करना। अहिंसा मतलब किसी को हमारे मन वचन कर्म से कोई दुख न हो, किसी को मार के खा लेना ये तो बहुत मोटी बात हो गई, महानीचे का काम हो गया। अंधा तमा प्रविशन, अंधकार में गिरा हुआ आदमी ऐसा करेगा जो दूसरे को मार के खा लेगा, मांस मछली, वो तो बहुत नीचे का काम हो गया, बहुत मैंने मनुष्यता के लेवल से नीचे चला गया। तो नीचे जाना तो छोड़ दो, लेकिन ऊपर मनुष्यता के लेवल पर रह करके भी क्रोध करते हैं, टेंशन करते हैं, किसी को डांट देते हैं, किसी का छीन देते हैं, किसी का कुछ गलत विचार सोचते हैं, तो ये भी अहिंसा हो गया, हिंसा हो गया। तो कहीं कहते हैं कि सत्य में बसो, अहिंसा में रहो, अपरिग्रह माने संग्रह न करके त्याग में वृत्ति रखो, किसी के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने के प्रति विचार रखो, और अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य से चोरी नहीं करना, किसी भी तरह का कोई छिपा नहीं करना। छिपा के चोरी करना मतलब दूसरे का कुछ ले लो तो बहुत मोटी बात हो गई, चोरी तो करना ही नहीं, दूसरे का कुछ लेना नहीं, छीनना नहीं, लेकिन किसी से अपने कुछ ऐसा चलबाजी वाला, छटकारी वाला काम भी नहीं करना, साफ सुथरा, सबसे साफ है। और ब्रह्मचर्य इसको भी अनुमान किया कि ब्रह्मचर्य रहना, अपने एक पति रहना, एक पत्नी रहना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ये नियम है, यम नियम। तो यम नियम का पालन देखें, प्रत्येक जैन भी, बौद्ध भी, योग दर्शन, हमारा दर्शन, भारतीय दर्शन, सब यम नियम संत सब बताते हैं। तो हमें जिज्ञासु, तो आज के कहने का हमारा मतलब ये है कि हम जो हमारा भारतीय दर्शन है
वो मुमुक्षुता को आगे रखता है कि मुमुक्षु रहो, हमेशा जिज्ञासु रहो। और जब जिज्ञासु रहेंगे हर जगह से अच्छे गुणों को सीखेंगे और हर जगह की बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। किसी भी बुराई है उसे भी दूर करने का प्रयास करेंगे। कहीं भी बुराई है, कोई शराब पी रहा है, बीड़ी खड़ी खा रहा है, कोई कैसे भी दुखी है, उसको दूर करने के लिए हमें रहना, ये मुमुक्षुता। हमें मुमुक्षु के रूप में रहना है, साधक के रूप में रहना है। तो इस संसार में हम कुछ करके कुछ जवाब दे सकेंगे। नहीं तो वहाँ जाएंगे पता चलेगा किताब खोलेगा का खाली है, डाल दो। कोई मुसलमान इस्लाम धर्म में कहते हैं जहन्नम में डाल देगा या दोजख में दे देगा, स्वर्ग में डाल देगा या नरक में डाल देगा। कभी साहब कहते हैं स्वर्ग नरक की शंका ना है, पाप पुण्य की शंका ना, स्वर्ग नरक में जाए कहीं। कभी सुनो ही संतो जहाँ पर तहाँ समा है, स्वर्ग नरक कहाँ बना हुआ है? ऐसा कोई बना ही नहीं है। जहाँ है वहीं बुराई, कष्ट में है तो नरक है, सुख में है तो स्वर्ग है, टेंशन में है तो नरक है, और शुद्ध विचारों में है, अपने में है तो नरक स्वर्ग है। स्वर्ग नरक और कहीं बना हुआ नहीं है। यहीं पर समस्याओं में गुजर रहे हैं, वहाँ रोग व्याधि से गुजर रहे हैं, भय में गुजर रहे हैं तो नरक है। और निरोग है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, सब चीज उपलब्ध है और हर कोई प्रेम कर रहा है तो स्वर्ग है। तो साहब ने कहा जहाँ पर तहाँ समय वो कहीं स्वर्ग नरक की कल्पना छोड़ो, यही स्वर्ग यही नरक है। और इस अपने स्वर्ग को, इस नरक को स्वर्ग बनाने का हमेशा ध्यान रखो, यहीं पर स्वर्ग रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ पर जो आश्रम बनेगा और जो वृद्धाश्रम बनेगा, इसके लिए बहुत बहुत हमारे हम सब संतों की शुभकामना रहेगी। और इसे बढ़ने के खुलने में हम लोगों का हमेशा यहाँ सहयोग भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।